अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ एंड आई एम आल्सो वर्किंग एज अ चीफ एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। और वैसे मैं चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ एट आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज 5 लाहौर। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो जो है ना वो मैं इस वजह से बना रहा हूँ, वो यूरिक एसिड से रिलेटेड है। यूरिक एसिड की अलामात से रिलेटेड। आपको पता है यूरिक एसिड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए या कभी कभार ज़्यादा हुए बगैर भी गाउट होता है, एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसमें आपके जोड़ इफेक्ट होते हैं, स्पेशली डिस्टल वाले जैसे बिग टो है, एंकल है, और बाकी वाले टोज है, नी जॉइंट भी इफेक्ट हो सकता है। तो बड़ा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जो रेड हो जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे इन्फेक्शन है, बड़ी सीवियर पेन होती है। ये टिपिकल उसका यूरिक एसिड का गाउटी अटैक इसे हम कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। तो पाकिस्तान में यूरिक एसिड की दवाइयों का इस्तेमाल अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा होता है, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इश्यूज़ भी हैं। तो खाम खा खुद ही लेके यूरिक एसिड लेवल की वजह से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर यूरिक एसिड का लेवल आपका नॉर्मल से थोड़ा बड़ा भी हुआ है तो सिम्टम कोई नहीं है, तो फिर आपको वो दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब होता क्या है, यूरिक एसिड लेवल आपका 7 से 7.5 होता है और लोगों ने कोई ना कोई अलामत जो है ना वो अपने ज़हन में बिठाई हुई है कि ये यूरिक एसिड की वजह से होती। तो वो गोली खा लेते हैं और वो कहते हैं जी मेरा ये मसला ठीक हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। एक तो ये कि क्या वो अलामत या वो दर्द जो है वो यूरिक एसिड की वजह से थी भी कि नहीं, और दूसरा अगर नहीं थी तो फिर मैं ठीक कैसे हो गया। तो इसका मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक होने वाला तो ये कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है। कभी कभार मैं आपको यूरिक एसिड की दवाई, कोई मीठी गोली भी उसकी जगह खिला दूँ तो आप शायद ठीक हो जाए, क्योंकि आपने ज़हन में बिठा लिया साइकोलॉजिकली यू विल फील बेटर। अलामत उसकी वजह से थी कि नहीं थी ये आप नहीं बता सकते, ये डॉक्टर बता सकता है। 90% पेशेंट जो यूरिक एसिड की दवाई किसी सिम्टम की वजह से ले रहे हैं, वो सिम्टम यूरिक एसिड की होती ही नहीं है। तो मैं आज आपको 10 सिम्टम्स या दर्द की अलामत ऐसी बताऊंगा जो कि पाकिस्तानियों का ख्याल है कि यूरिक एसिड की वजह से, और वो एक्चुअली हाई यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। अब ये इतना कॉमन हो गया लोगों का इसके बारे में टेस्ट कराना, क्वेश्चन पूछना, कि मैंने देखा कि इवन डॉक्टर्स ने, कुछ ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, फिजिशियन ने लिखना शुरू कर दिया कि यूरिक एसिड स्पेशलिस्ट। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जो कि यूरिक एसिड स्पेशलिस्ट होता है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, किडनी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, यूरिक एसिड का स्पेशलिस्ट क्या हुआ। एक अच्छा फिजिशियन ट्रीट कर सकता है आपको, रूमाटोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकता है, और बाकी लोग भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर फॉलोइंग सम गाइडलाइन। तो ये वो जो 10 दर्द की जगह या अलामत है, ये यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती। उनमें से नंबर 1 है बैक पेन, कमर का दर्द, लो बैक पेन भी कहते हैं। ये ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है, ज़्यादा जिन लोगों की एज होती है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, ओस्टियोआर्थराइटिस है स्पाइन का, जोड़ों की बीमारियां हैं, उनकी वजह से दर्द होता है। यूरिक एसिड यहाँ पे दर्द नहीं कर सकता, ये लिख लें। दूसरे नंबर पे इस जगह पे किडनी की जगह पे पेन, फ्लैंक पेन, ये बैक से रेफर्ड भी हो सकती है, यानी कमर से आ सकती है, किडनी के अंदर किसी स्टोन की भी हो सकती है। ये तो रिमोट चांस है कि वो स्टोन बनने में यूरिक एसिड का कोई रोल हो, लेकिन उसमें यूरिक एसिड की दवाई फिर भी रिकमेंडेड नहीं होती जब तक डॉक्टर ये डायग्नोज नहीं करता कि वो किडनी स्टोन है, यूरिक एसिड की स्टोन है कि नहीं है। तो लोग कहते हैं जी मेरा यूरिक एसिड 7.5 है, मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है तो मैंने दवाई खा ली है। नहीं खा सकते। तीसरे नंबर पे हेडेक, सर दर्द। सर दर्द का कोई तल्लक नहीं है हाई यूरिक एसिड से। सर दर्द टेंशन हेडेक हो सकती है, माइग्रेन हेडेक हो सकती है, अंदर हेमरेज हो सकता है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस हो सकता है, टेम्पोरल आर्थराइटिस, कुछ भी हो सकता है, यूरिक एसिड की वजह से नहीं हो सकती। चौथे नंबर पे बॉडी के अंदर पेन है, पूरी बॉडी में यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, हर जगह दर्द है। ये कई कंडीशन में होता है, फाइब्रोमैल्जिया वगैरह में, और कई कंडीशन में यू जस्ट बी फीलिंग टायर्ड एंड ऑल दैट। कोई ऐसी आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है। यूरिक एसिड इस तरह दर्द नहीं करता कि यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है और मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा तो मैं दवाई खानी शुरू कर दूँ। इसी तरह से बॉडी के और मैल्जियाज के पट्ठों में दर्दें हो रही हैं, मसल्स में पेन हो रही हैं, तो मसल्स की पेन भी यूरिक एसिड नहीं करता, तो इसके लिए भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है शोल्डर और नेक पेन, कि मेरे कंधों में दर्द है, गर्दन में यहाँ दर्द है, डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड भी ज़्यादा, मैंने फिर खुद ही दवाई शुरू कर दी है। तो अल्लाह आपका भला करे, दवाई शुरू कर दिया तो यहाँ क्या लेने आए हैं।
यू डू नॉट नीड दैट मेडिसिन फॉर शोल्डर पेन एंड फॉर नेक पेन। यूरिक एसिड का दूर दूर तक यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यूरिक एसिड से जो गाउटी आर्थराइटिस होता है वो डिस्टल जॉइंट्स में इसलिए होता है कि उनमें टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। ये जो मिडल वाले जॉइंट हैं जो बॉडी के हार्ट के करीब है, इनमें वैसे ही टेम्परेचर का इशू नहीं होता। कभी यूरिक एसिड का आर्थराइटिस जो है आपको स्पाइन में नहीं मिलेगा। कोई रेयर केसेस होंगे, रूमेटोलॉजिस्ट बता सकता है शोल्डर में, लेकिन वो डिफरेंट तरह से फिर प्रेजेंट करता है, इस तरह से नहीं करता जो बॉडी पेन्स एंड एक्स हैं। इसी तरह से मसल पेन्स है कि इस पट्टे में दर्द है, उस पट्टे में दर्द है, ये यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। हिप जॉइंट में पेन है, जी मेरे हिप जॉइंट में पेन है, अब आप बताइए तो यूरिक एसिड की वजह से ही है? नहीं, ये भी यूरिक एसिड की वजह से नहीं है। हील में पेन है, मेरी एड़ी में दर्द है जब मैं चलता हूँ तो कोई जूता खराब हो सकता है, कोई प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई बोन की कंडीशन हो सकती है, लेकिन हाई यूरिक एसिड नहीं। अनलेस कि आपका वो जोड़ साथ एंकल जो है वो पूरा रेड हुआ है, इन्फ्लेम्ड हुआ है, एंग्री लुकिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे इन्फेक्शन हो गया है, आप टच ही करते हैं तो सीवियर पेन होती है, देखने से दूर से पता चल जाएगा कि गाउट का आर्थराइटिस है। लेकिन वैसे जो चलने फिरने से रेगुलर हील के साथ आपको दर्द होती है, वो आपको जूते का भी मसला हो सकता है। तो खाम का यूरिक एसिड की दवाई पे पैसे ना ज़ाया करें, उसके अपने नुकसानात हैं। सब की मौजें लगी हुई हैं, ड्रग कंपनी आती हैं, वो दिखाती हैं, बेचारे आम MBBS वाले डॉक्टर और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी वो लिखी जाते हैं। लोगों ने अपने नुस्खों पे लिखना शुरू कर दिया है। तो ये मेरा जॉब है, मैंने अपने ऊपर कर लिया है लाजम कि मैंने आपको गाइड करना है और खाम खा उससे बचाना है। जिन लोगों को गाउटी आर्थराइटिस है, बार बार गाउट की वजह से आर्थराइटिस होता है, उन पे मेडिसिन इंडिकेटेड है। जिनमें किडनी स्टोन्स बनती हैं, जिनमें यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो कोई अच्छा फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट आपको लिख के देगा, तो फिर आप लेते हैं और फिर उस सिचुएशन में आप साथ डाइट भी करते हैं। अगर आप डाइट से कंट्रोल कर लें तो ठीक है, वरना मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी वीडियो। खुदा हाफिज़।